चलो कोई बात नहीं, होता है तो कॉमन चल रहा है इस समय। एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ बायो सेवर्ट लॉ, जिसमें फर्स्ट है आपका मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करेंट कैरिंग लूप। ठीक है, जैसे मान लो एक कोई लूप ले लिया जाए, कोई एक लूप ले लो आप, इस तरह का एक लूप ले लिया जाए, इसमें करंट मान लो आई फ्लो हो रहा है, तो करंट आपकी ऐसी होगी, दोनों चीज हो सकता है, देखो क्लॉकवाइज और एक ऐसा है, तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए क्रॉस लगा दो ऐसे, इसमें डायरेक्शन पता चलना चाहिए कैसे चल रहा है। इसका मतलब ये है आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब हम जैसे बना रहे हो वैसे ही। इसमें ऐसे भी हो सकता है, इसमें अगर करंट इधर से आप फ्लो करा रहे हो तो फिर ये होगा, और इसको आप एक डॉट से लगा लो। इसका मतलब देखो इसमें क्या है, दोनों चीज बताओ, अगर ये सेंटर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, सेंटर, और इसका रेडियस क्या ले लो, कैपिटल आर, तो अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहीं से भी निकालो, तो इसके लिए क्या करोगे, बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल एलिमेंट ले लो, कितना ले लो, डीएल, इस डीएल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डीबी। बहुत ज्यादा कहानी वगैरह नहीं लिखना है, सीधे आप टॉपिक को, डीबी, डीबी की वैल्यू क्या होगी बताओ, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे चीज देखो, ए डीएल से और सेंटर, चूंकि जिस एलिमेंट की वजह से आप निकाले थे तो वहां थीटा लिए थे, तो ये डीएल और ये सेंटर के बीच का एंगल कितना बन रहा है, कहीं पे भी लो, कहीं भी लोगे तो हमेशा क्या बनेगा, वो परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो इसलिए डीबी इक्वल टू क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन आर स्क्वायर। यह तो बहुत स्मॉल पार्टिकल के लिए है ना, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, हमको क्या निकालना है, टोटल इसका सर्किल के लिए। तो बी इक्वल टू क्या करोगे, समाकलन कर दो किसका, डीबी का, ठीक है, या बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपकी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपन, क्या चेंज होगा बताओ, डीएल ही चेंज हो रहा है ना, क्योंकि बाकी रेडियस तो सब जगह सेम होगा। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया, डीएल, आई भी बाहर हो गया, तो डीएल, डीएल मतलब इसका पूरा लेंथ, पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, क्योंकि सर्किल है, सर्कुलर लूप है, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा, पूरा सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, आर से आर कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्या बच गया, 2 म्यू नॉट अपॉन 2 आर आई, यही होगा ना, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। एक किसके लिए है, एक लूप के लिए। अगर इसमें n टर्न हो, मान लो इफ इट हैज n टर्न हो, कोई जरूरी थोड़ा ना कि एक ही हो, बहुत सारे वायर उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, तो क्या करोगे, बी इक्वल टू म्यू जीरो एन आई अपॉन 2 आर, फर्स्ट। सेकेंड, अगर मान लो सेमी सर्कुलर हो जाए, तो सेमी सर्कुलर लूप हो जाए तो क्या करोगे, सेमी सर्कुलर लूप हो जाए तो क्या करोगे, यानी इसका हाफ हो जाएगा, तो क्या लिखोगे, बी इक्वल टू, डायरेक्ट कोई से पूछ दिया, म्यू जीरो आई अपान 2 आर अपान 2 कर दोगे ना, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा,
म्यू नॉट आई अपान 4r, 4r हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, छोटा सा फार्मूला, इसको चाहो तो बना सकते हो। b इजकल टू म्यू जीरो अपान म्यू जीरो एन आई अपान क्या लिख दो 2r है ना। इसको हम क्या करते हैं, इसको आई यहां ले देते हैं, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 2 पाई एन, और नीचे क्या हो गया 4 पाई आर। नहीं हो जाएगा? और भाई 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसे डिवाइड करो तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। तो ये b इजकल टू क्या आ जाएगा, म्यू जीरो आई अपान 4 पाई आर इंटू 2 पाई एन क्या है, 2 पाई क्या है, पूरे उस लूप द्वारा सेंटर पर सस्टेन्ड कोण है, बना हुआ एंगल है। 2 पाई क्या होता है, एक सर्कुलर लूप द्वारा टोटल कोण कितना बनता है 360 डिग्री। अब जितना वो टर्न होगा उतना आपका, तो यहाँ पे फार्मूला मिल गया, म्यू जीरो अपान आई अगर एंगल देता है तो भी आप इसकी वैल्यू आनी एंगल सस्टेन बाई लूप, ये भी आपकी फार्मूला हो गई। तो ये सर्कुलर लूप से रिलेटेड आपके इतने फार्मूला हो गया। फिर एक बार देखिए क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर फाइंड करनी है करंट कैरिंग मतलब लूप के। तो इसके लिए क्या करोगे, सिंपल सा भाई, दोनों तरीके से कोई भी बना सकते हो। ठीक है, इसका डायरेक्शन किससे निकालते हो, राइट हैंड रूल, स्क्रू रूल्स कहो, राइट हैंड स्क्रू रूल्स या पाम रूल से जो भी कहो। तो ये इसके लिए एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट्स लोगे, इसके वजह से सेंटर पर हम क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी डीबी होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी आपकी ये, चूंकि ये परपेंडिकुलर हर जगह होगा, यानी डीएल और सेंटर के बीच का जो एंगल बनेगा वो 90, तो 90 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये आ गया। बाकी चूंकि ये स्मॉल एलिमेंट्स के लिए टोटल निकालना होगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करोगे तो चूंकि चेंज क्या हो रहा है डीएल, बाकी तो सब कांस्टेंट होगा, रेडियस कांस्टेंट ही होगा, करंट कांस्टेंट ही होगा, चेंज क्या होगा डीएल। डीएल का आप इंटीग्रेशन करोगे तो टोटल क्या हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर इसलिए लिखा गया, डीएल का एल होगा, लेकिन यहाँ पे चाहो तो 0 से 2 पाई आर रखोगे, 0 से। यार हम इसको दूसरे फ्लाइट मोड नहीं किए हैं क्या, 9918 नहीं, ये कंपनी होगा कोई कंपनी मंकनी, मेरे बहुत कंपनी। कौन, देखो ए म्यू जीरो अपान, ये फार्मूला है ना यहाँ पे देखो, इसमें अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करो और 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो ये तुम्हारा 4 पाई, यहाँ 2 पाई एन हुआ ना, 2 पाई क्या होता है 360 एन। तो एक पूरे सर्किल एक चक्कर में कितना एंगल बनाएगा, 10 चक्कर हो जाए तो यही तो 2 पाई एन क्या हो गया, उस लूप द्वारा एंगल बना ना। तो इसका मतलब हो गया कि अगर मान लो एंगल वगैरह इस तरह का दिया हो क्वेश्चन में, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में भी दिया है, म्यू जीरो अपान 4 पाई आर इंटू एंगल सस्टेन्ड बाई लूप, बना कोड ही तो है 360 460 जो भी दिया इस तरह का इस रूम में, तो फार्मूला ए फार्मूला है इसका इस रूम में। ये ऑप्शन में दिया, क्या ये सही है कि गलत है, ये भी ऑप्शन, ये भी फार्मूला होता है। ठीक है, field at axis of current carrying, उसमें देखिए अब इसको जो है एक लूप बना हुआ करंट कैरिंग लूप है, मान लो इसका रेडियस कितनी है कैपिटल आर ले लो। ठीक है, इसमें करंट आपका आई फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन इसका ए ले लो आप। ठीक है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, जहां हमें क्या फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड, सेम कंडीशन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाले थे। तो अब इसके लिए क्या करो, आप एक छोटा सा एलिमेंट कहीं भी ले सकते हो, मान लो यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लिए कितना डीएल। अब इसके वजह से यहाँ पे आप क्या निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। मान लेते हैं कि यह डिस्टेंस कितना है आर,
ये वेक्टर आर ले लेते हैं, वेक्टर इसलिए लेते हैं डायरेक्शन शो करवाए इसका, ठीक है। डीएल से ये डायरेक्ट, क्योंकि डीएल की वजह से यहाँ पे आप ले रहे हो, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है मान लो थीटा। इसी तरीके से यहाँ पे भी लोगे तो वही कंडीशन बनेगा, क्या बन गया थीटा, ये भी आपका हो गया मान लो डीएल, ठीक है। अब इस डीएल की वजह से जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे क्या